को, भाइयों को मेरी तरफ से आज के इस सेशन में खुशामदीद। अ, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, तो हस्बे मामूल नाम लेकर चंद एक दोस्तों का 1-2 मिनट के अंदर जो है वो मैं तज़किरा करूँगा आपके साथ। और शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जसवंत जी ठाकुर हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं और त्रिनाथ कुंदू जी हैं, ए.के. चौधरी हैं, मोहन लाल हैं, राठौर डी हैं, भरत कुमार हैं, अमित के.एन. हैं, चीकू स्वैन हैं, डॉक्टर संदीप सिंह हैं, नीलेश गौर हैं, डॉक्टर पूरन कानवालिया हैं और इन्होंने मदर्स डे पे शायद और वैसे ही मदर की फोटो शेयर किया था, जिस पे मैंने लव दिया है और माँ क्योंकि सबकी सांझी होती है। पृथ्वीराज जी हैं, एस.के. गुप्ता हैं, महेश ठाकुर हैं हमारे साथ, राहुल लेडे हैं, अवधेश हैं और कुश सिंह जी हैं, रमेश कुमार हैं, नरेश मंडला जी हैं, विनोद कुमार हैं, शैलेंद्रा राजपूत हैं, लव कुमार हैं, तनवीर आलम हैं, एनसी जोरवाल, सुनील कुमार, मोहम्मद जुहान और अजय अरोड़ा हैं हमारे साथ, आसिफ मुगल हैं, बंसी गदवाल जी हैं, राजेश ठाकुर, शिव कुमार, वीके शर्मा, राजा रिजवान, वक्कार यूनस खान, प्यार सिंह गुर्जार और सिबा प्रसाद आनिया जी हैं और अली इश्तियाक हैं, दीपक राठौर हैं, बहादुर जेब हैं, राजेंद्र बेरवा हैं, महबूब अली हैं, रत्ती राम गुर्जार जी भी हैं हमारे साथ, शुमाइला अलवी हैं हमारी बहन, दिनेश चंद सैनी हैं, एमडी अरबाज हैं, नवीद नसीम, डीके जी, इंडिया जैन, एमडी एहसान, प्रदीप, अशफाक आलम, अशोक और जगन्नाथ और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। तो आप सबका आज के इस सेशन के अंदर मेरी तरफ से स्वागत है, मेरी तरफ से वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। 4:30 का ये सेशन है। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जैसा कि आपके इल्म में है कि इनोवेशन फैक्ट्री की और बीएफआईसी की, बी लव की जो कोर टीम है, दे आर हियर एंड ना लाना तो तुक लग रही, ये माहौल है। और कल मुझे किसी ने एडवाइस भी किया, मुझे याद आ गया कि जब कभी थकावट ज्यादा हो तो आप ग्लासेस यूज करें, सन ग्लासेस। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छी, बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं और बहुत सारी जो नई डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें दूर बैठकर चीजें उस तरह से समझ नहीं आ पा रही होती, उस तरह से दिख नहीं पा रही होती। और ये चूंकि नेटवर्क का बिजनेस है तो इसमें पीयर टू पीयर चीजें ट्रांसफर होती हैं। मैं कोई चीज मेरे इल्म में है, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, वो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि बात जो है स्प्रेड कर जाती है, कि नेटवर्क ही ऐसा है। क्योंकि नेटवर्क बनता भी इसी तरह से है, दोस्त दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। हम में से किसी ने भी टीवी का एडवर्टीजमेंट देखकर शायद नहीं ज्वाइन किया, डेफिनेटली हमारे किसी दोस्त ने हमें रिकमेंड किया है, हमें गाइड किया है, हमें समझाया है और हमें समझ में आया है, तो हमने इसमें इनिशिएटिव लिया है, इसको ज्वाइन किया है। तो आज के दिन में कुछ थोड़ी सी अपडेट्स थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली तो एक्साइटिंग तरीन न्यूज जो है वो ये है कि जो प्रमोशन थी, जो थाईलैंड ट्रिप के लिए प्रमोशन है, उसको थोड़ा आसान कर दिया गया है। थोड़ा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 67% नहीं, 68% के करीब उसको इजी कर दिया गया है, ताकि मैक्सिमम लोग आ पाए। और उसको इजी करने की वजह मैं आपको बताता हूं। वजह ये है कि जो थाईलैंड का प्रमोशन है, उस प्रमोशन को अनाउंस करने का पर्पस क्या था। ट्रैवलिंग तो करते रहते हैं लोग, अपने एक्सपेंस पे आते हैं। अभी भी बहुत सारे, तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 70-80 लोग हैं अपने एक्सपेंस के ऊपर, दे आर विजिटिंग दुबई। मगर जो आपकी ट्रैवलिंग है वो आपकी अपनी मर्जी से होती है, लेकिन ये है कि कंपनी की तरफ से ये था कि एक बड़ा ग्रैंड इवेंट करने का प्लान है, जिसमें 1 लाख लोगों को शामिल करने का प्लान है, या एटलीस्ट 65,000 लोगों को वहां पे बैठना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है, राजा मंगला स्टेडियम, बैंकॉक के अंदर है। वहां पर एक बड़ा इवेंट जो कॉन्सर्ट की शक्ल में हो, आप समझते हैं कि उसको, उसमें हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं क्रिप्टो और नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। तो इसके लिए उस इवेंट को जब डिजाइन किया था, उस इवेंट को प्लान किया था, तो उसमें पार्टिसिपेंट लाने के लिए, ताकि उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट आ सके, तो कंपनी ने ये प्लान किया था, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये प्लान किया था कि उसमें मैक्सिमम लोग जो है उसमें शामिल हो सकें
और उनको सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेस टारगेट दिया था। जिस बिजनेस टारगेट को अगर अचीव करेंगे तो आपको जो है वो रिटर्न टिकट मिल जाएगा और उस इवेंट का टिकट मिल जाएगा। ये दो चीजें स्पॉन्सर्ड थी उस ट्रिप के अंदर। और अकोमोडेशन आपने खुद करना होगी उस टूर में, इस तरह से प्लान किया हुआ था। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन थी कि आप अपने लेवल 1 के ऊपर, लेवल 1 वो होता है जो आपके बाद पहले लोग आते हैं जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया होता है। तो लेवल 1 के ऊपर प्लान था कि लेवल 1 पे 10 लाख BLV का स्टेकिंग होनी चाहिए। 10 लाख BLV अगर स्टेक होंगे उस लेवल 1 पे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि आप कितने लोगों से करेंगे। आपके एक ही ऐसा आपका रेफरल है जो 10 लाख की स्टेकिंग कर रहा है, 10 लाख टोकन की स्टेकिंग कर रहा है। डेफिनेटली प्राइस उसकी बहुत कम बनती है, 5 सेंट का BLV है। तो अगर वो स्टेकिंग करता है तो इसका मतलब है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी और अगर ऐसे होते कि 1-1 लाख टोकन 10 लोग स्टेक करें तब भी ओके था। 20-20 हजार टोकन करके बहुत सारे लोग मिलके आपके लेवल 1 पे स्टेक करते। उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो टाइम फ्रेम है जो मई से शुरू हुआ है और जून तक चलेगा, मेरा ख्याल है 300 या 6 से शुरू हुई है और अगली 5 तक या 4 तक है, वो आपको पता है, शेयर्ड है उसकी शक्ल में, ब्रोशर्स की शक्ल में और आपके बैनर्स की शक्ल में, और ऑफिशियल पेजेस पे भी डेट लिखी है एग्जैक्टली। तो आप वो है कर सकते थे। तो अभी उसको और आसान किया है ताकि जो है वो उस इवेंट को, उस कॉन्सर्ट को जो पर्पस है वो हासिल हो। बुनियादी मकसद ये है, वही मैंने शुरू में बात की कि सैर कराना पर्पस नहीं। इस इवेंट का खास तौर पे थाईलैंड का जो इवेंट है उसका पर्पस एंटरटेनमेंट कराना सिर्फ नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है, आपके ट्रैवलिंग से लेके सारा एंटरटेनमेंट ही है। आप नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपकी जर्नी होती है, एक्सपोजर मिलता है, वो तो है ही है। लेकिन इसका एक्सक्लूसिव पर्पस ये था कि इसके अंदर उस इवेंट को पॉसिबल किया जा सके जिस इवेंट के अंदर 65,000 लोग ग्राउंड में बैठ सकते हैं। वो एक फुटबॉल स्टेडियम है और 65,000 लोग उसके सिर्फ स्टेडियम की जो उसकी पवेलियंस होती हैं, अराउंड जो होती हैं चेयर्स, वहां बैठ सकते थे। और हमने ये प्लान किया हुआ है कि 35,000 लोगों को हम ग्राउंड में बिठाने के लिए भी अरेंजमेंट्स करें ताकि 1 लाख लोगों का हम इवेंट कर सकें। इसलिए उसमें लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए इस टूर को आसान किया गया है। इस सारी तमहीद इसलिए बांध रहा हूं ताकि आपको इस समझ में आए, लॉजिक में आए कि इससे कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, कोई कतन बेनिफिट नहीं है। खास तौर पे जब हम BLV की बात करें हो तो आप सबके ज़हन में रहना चाहिए कि BLV के अंदर कंपनी ने अपने लिए कोई टोकन्स नहीं रखे। देयर इज जीरो टोकन्स फॉर द कंपनी। इसका व्हाइट पेपर जब आपके सामने आएगा यू विल रियलाइज यार इस कंपनी ने, क्योंकि एस्टैब्लिश कंपनी है, इनोवेशन फैक्ट्री है और पहले एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है और प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कंपनी के पास अर्निंग के सोर्सेज हैं। BLV अर्निंग सोर्स नहीं, कमाने का सोर्स इस तरह से नहीं है कि BLV में कंपनी अपने लिए टोकन्स रखती। तो इसलिए इसमें जो टोकन्स हैं वो कस्टमर से आते हैं, कस्टमर जनरेट करता है और दूसरे कस्टमर को दे देता है। ये चलेगा इसी तरह। और फिर जब एक्सचेंजेस पर जाएगा तो उस टाइम पे भी एक ही लोग, एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कभी हम अपने जानने वालों के साथ डील कर रहे होते हैं, एक्सचेंज पे हमें नहीं पता होता कि मेरा ऑर्डर लगा, किसने बाय कर लिया, वो कहां से था, कौन था, मैंने ऑर्डर लगाया, किसी ने बाय कर लिया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से चलता है। अभी शायद हम जान रहे होते हैं, मुझे अगर बाय करना होंगे, अगर मुझे सेल करना होंगे तो डेफिनेटली इंटरेक्शन रहेगा। हमें पता होता है कि यार हम किससे बाय कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, कि इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए इस इवेंट का जो होली पर्पस था या जो उसका समझने के जामिया पर्पस है वो यही है कि हम उस इवेंट को पॉसिबल कर पाए जिस इवेंट के अंदर हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, जो कि अभी बताया नहीं जा सकता। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करें 1 लाख लोगों के साथ। तो उसको, उसमें लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने के लिए कंपनी ने उसको रिलैक्स कर दिया है। वो जो 10 लाख टोकन आपको लेवल 1 पे स्टेक कराना थे, अब वो 10 लाख नहीं है, अब वो कितने हैं, अब वो 8 लाख हैं। कैसा लगा, माहौल बना? हाँ हाँ, जिस वो कई सोच रहे होंगे मेरे भाई जिनका 10 लाख पे हो रहा है वो कहते हैं कमाल है, 10 लाख भी ठीक है, 8 लाख भी ठीक है। जिनका नहीं हो रहा उनको लग रहा होगा यार 10 लाख की 8 लाख की एक ही बराबर है। तो चले मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली 10 लाख नहीं है और 8 लाख भी नहीं है। कंपनी इसको ले आई है 6 लाख पे। आपने लेवल 1 पे आप 6 लाख टोकन स्टेक कराएंगे तो हो जाएगा। कैसा, नहीं नहीं मजा आ रहा? चलिए इसको और आसान कर देते हैं।
इस पूरे 1 महीने के दौरान जब से ये प्रमोशन शुरू हुई है, प्रमोशन ये है कि आप 10 लाख टोकन अगर आपने अपने अपने लेवल 1 पे पहले जो टारगेट था वो ये था कि 10 लाख टोकन स्टेक करवाएं, और अब जो टारगेट है वो है आप 4 लाख टोकन स्टेक करवाएं अपने लेवल 1 पे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कुछ लग रहा है करीब करीब विन होता हुआ लग रहा है। और इसमें मजे की बात यह है कि जब टोकन स्टेक होने हैं तो बेनिफिट किसका है? सबसे पहला बेनिफिट तो टोकन स्टेक करने वाले का है। उसके लिए 1% टोकन डेली के आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट आपके लिए है, आपको उसके टोकन स्टेक करने पे सीधा 10% भी आ जाता है, और उसके बाद अगले 450 450 दिन जो बकाया रह गए हैं, 425 रहते हैं, तो 425 दिन तक आपको उसका रिवॉर्ड भी आएगा, टीम रिवॉर्ड। तो दोनों का बेनिफिट है, लेकिन कंपनी आपको फिर भी स्पॉन्सरशिप दे रही थी, तो ये कैसा हो जाएगा? अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो चलो उनको साथ मिलाते हुए जो फाइनल वर्डिक्ट है या जो फाइनल बात है वो मैं बता देता हूं। वो ये है कि इस प्रमोशन को रिड्यूस करके 3 लाख कर दिया गया। आप पूरे 1 महीने के अंदर अपने लेवल 1 पे 3 लाख टोकन स्टेक करवाएंगे, तो आप थाईलैंड के इस प्रमोशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें आपको इवेंट का टिकट और जिसके अंदर आपको जो आपकी ट्रेवलिंग है, आपका एयर टिकट है, वो आपको मिल रहा होगा, अकोमोडेशन आपने खुद करना होगी। तो ये 3 लाख के लिए जो कंडीशन है वो ये नहीं है कि आप एक ही अकाउंट से कर पाएंगे, आपके पास 5-5 हजार वाले भी अगर लोग हैं, तो किसी के 5,000 से स्टेक किया है, किसी ने 2,000 से स्टेक किया है, किसी ने 20,000 टोकन स्टेक किए हैं, किसी ने 1 लाख टोकन स्टेक किए हैं, तो अकोमुलेटिवली टोटल आपके लेवल 1 पे अगर जो है वो 3 लाख टोकन स्टेक हो जाएंगे, तो आप थाईलैंड के उस टूर को क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसमें जो आपको रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो आपका एयर टिकट की शक्ल में है और उस इवेंट के टिकट की शक्ल में है। वो इवेंट भी बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। और तो ये प्रमोशन थी, प्रमोशन के हवाले से खुशखबरी थी। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही जबरदस्त बात थी, और मैं इससे रियली मोटिवेटेड हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी मेरे बहुत सारे भाई इस चीज से मोटिवेटेड होंगे, और खास तौर पे बहुत ही हम इस चीज को एंजॉय करेंगे जब हम वहां पर होंगे। और ना सिर्फ कि हम खुद होंगे, आज जब हमने मीटिंग चल रही थी, तो हमें हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स में से कुछ एम्बेसडर्स ने ज्वाइन किया था। एक ब्रांड एम्बेसडर हमारे वसीम अकरम है, उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया था उस जूम के अंदर, और उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि आई विल बी देयर। और अभी दूसरे जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, अली कुली मिर्जा, ही इज राइट नाउ इन द ऑफिस। अभी मैं उनसे ही 2 मिनट पहले बात हो रही थी जूम शुरू करने से पहले, और ही इज इन द ऑफिस, और उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया कि ही विल बी ज्वाइनिंग दैट। और ना सिर्फ कि हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर, बल्कि मुझे उम्मीद है कि कंपनी ने जिस तरह से इस कॉन्सर्ट का प्लान किया है, इसमें बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपको मिलेंगे, और दूसरा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इसके अंदर, जो आपको पता लगेगा कि आपकी कंपनी, क्योंकि इससे होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, इससे होता ये है कि आपकी कंपनी का ब्रांड इमेज बनता है, आपकी कंपनी को दुनिया जानती है, आपका नाम पहचानती है। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड के ट्रिप में था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मैं जब बोल रहा होता हूं या जब जूम करता हूं, तो मुझे नहीं पता कौन कौन कहां सुन रहा है और किस जुबान में सुन रहा है, लेकिन मुझे अभी थाईलैंड में लोगों ने पहचाना कि आप जी हैं, आप बी लव करते हैं। तो ये पहचान जो है, ये सिर्फ जी की नहीं है, ये बी लव की भी पहचान है। तो ऐसे ही बी लव जहां जहां प्रमोट होगा, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट होगा, जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, उन सब जगहों के ऊपर जो है वो आपके लिए एक रिकॉग्निशन आएगी, एक पहचान आएगी, और दुनिया में यही बिजनेस है। ऐसे ही होता है किसी भी मूवी के बारे में, जब लोग कहते हैं कि अच्छी जा रही है, परफेक्ट है, तो बाकी लोग भी देखते हैं। तो इसी तरह ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो पहचान है, ये जो ब्रांड इमेज बनाने के लिए कोशिशें करती है कंपनी, इसीलिए करती है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में पॉपुलर हों, और हर बंदा उसको खरीदना चाहिए, नहीं कि 5-7 मुल्कों के लोगों के पास हो, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के पास वो ब्रांड, वो उन प्रोडक्ट को रखने का शौक हो कि वो खरीदें, वो रखें। और आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं आपको पता ही है, 2-3 तो प्रोडक्ट्स हैं आपके फिलहाल। BFIC आपका प्रोडक्ट है, BLV आपका प्रोडक्ट है, USDD आपका प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्ट्स को लोग अपने पास खरीदना चाहें, रखना चाहें, अपने इससे फायदा लेना चाहें, और यही एक्चुअल बिजनेस मॉडल होता है। हम लोग जो नेटवर्क के जरिए किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, या हम लोग जो नेटवर्क के जरिए से BLF के साथ या इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े हैं, उनका बेनिफिट यही है कि हम अर्ली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो अर्ली बर्ड सेल होती है, उसमें हम शामिल हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमें ये पता है कि अभी तो स्टार्ट होना है बिजनेस, अभी तो लोगों ने बाय करना है ना, अभी तो हम नेटवर्क से बाय करते हैं। आपने किसी दोस्त के रेफरेंस से खरीदा है, आपने कोई एक्सचेंज से थोड़ी खरीदा है, एक्सचेंज पे तो ये सेल नहीं होता।
एक्सचेंज पे बिक रहा हो और आप खरीद लें, तो आपने किसी दोस्त के रेफरेंस से खरीदा है, किसी भी मीडियम से खरीदा है, किसी और बंदे से खरीदा है, किसी माइनर से खरीदा है, जो भी कोई आपको सेल कर रहा था तो आपने बाय कर लिया। लेकिन जब बाय एक्सचेंज पर जाएगा तो लोग आपकी शक्लें, मेरी शक्लें देखकर नहीं बाय कर रहे होते। एक्सचेंज पे लोग आपकी कामयाबी देखकर, आपकी सक्सेस देखकर, आपका ब्रांड इमेज देखकर, आपका आइडिया देखकर, आपकी पास्ट हिस्ट्री देखकर, आपकी टीम देखकर, आपके प्रोजेक्ट का ग्रोथ देखकर, पोटेंशियल देखकर लोग परचेज कर रहे होते हैं। तो अभी हम सबके लिए अच्छी बात यह है कि हमने जो 1 सेंट पे खरीदा है, जो 2 सेंट पे खरीदा है, जो 3 सेंट पे खरीदा है, 4 पे खरीदा है, 5 सेंट पे खरीदा है, 10 सेंट पर जो लोग खरीदेंगे, उन सब के लिए, 50 सेंट पे खरीदने वालों के लिए, सबके लिए मार्जिन है कि एक्सचेंज की जो लिस्टिंग प्राइस है वो $2 रहेगी। तो जब एक्सचेंज पे $2 का होगा तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोग उस अर्ली वाले फेज के अंदर हैं, क्योंकि एक्सचेंज से तो कहानी 2 से शुरू हो रही है। आपने देखा BFIC कॉइन को देखा, इसी कंपनी के प्रोजेक्ट को देखा कि $2 से लिस्ट किया, $1 से लिस्ट किया, और $1 से जर्नी कहां तक पहुंचाया है, $50 तक भी चला गया। और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 40-45 पे बेचा। खरीदने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन बेचने वाले कितने हैं जिन्होंने $1 पे परचेज किया। वो टाइमिंग तो आपकी अपनी होती है कि आप किस टाइम पे परचेज करते हैं। आपको $1 पे नहीं समझ आया, लगा होगा कि ठीक नहीं है यार, मजेदार नहीं है, तो किसी ने 5 पे जाने के बाद खरीद लिया, किसी ने 10 के पे जाने के बाद खरीद लिया, कोई आजकल खरीद रहा होगा 15, 18, 20 पे, कुछ लोगों ने 45-46 पे भी खरीदा। तो जब आपको पता लगा, जब आपको मौका मिला, उस वक्त की बात है। तो जब आप हाई प्राइस पे बाय करते हैं तो फिर आप वेट करते हैं कि कम से कम उससे हाई प्राइस जाए। आपने कोई प्रोडक्ट $45 पे खरीदा है, $50 पे खरीदा है, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि कम से कम 51, 52, 55, 60, 100, 200, 500 पे निकालें। तो उसमें फिर अगला टाइम लगता है। लेकिन आपके पास बी लव की शक्ल में ये ऑप्शन मौजूद रहता है, और है मौजूद, कि आप जो है जिस प्राइस पर भी बाय कर रहे हैं आजकल के अंदर, आपके पास पूरा स्कोप है कि जब ये $2 की प्राइस पे लिस्टिंग के लिए जाए तो आप अपना $2 पर सेल कर सकें। और मीनवाइल आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है मिंटिंग करने वाला, जिसकी मदद से आप बढ़ा रहे होते हैं टोकन्स को। आपके टोकन बढ़ भी रहे होते हैं, और अगर आप सेल करना चाहें तो आप सेल भी कर सकते हैं, आपको इख्तियार होता है। बायर आए तो आप उसको बेच भी सकते हैं। आमतौर पे जब आईटीओस के अंदर टोकन आते हैं तो वो हैंड ओवर नहीं होते। यानी मैं अगर किसी आईटीओ में पार्टिसिपेट करूंगा तो वो कंपनी मुझे टोकन नहीं देगी, मुझे कहेगी अच्छा तेरे तेरे हिस्से दे आ गया, तू देख ला कितने लिखे हुए हैं, कहीं नोट कर लो, तुम्हारे पास इतने पड़े हैं, ये तुम्हें मिल जाएंगे जब हम एक्सचेंज पे जा रहे होंगे। लेकिन इस कंपनी ने कमाल ये किया है कि हमारे टोकन हमें दे दिए कि आपने टोकन परचेज किया है आईटीओ में तो आप ले लें, इसके साथ जो करना है आप कर लें। इसे बेचना चाहते हैं तो अभी बेच लें, इसे स्टेक करना चाहते हैं तो स्टेक कर लें। स्टेक करेंगे तो जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा, उस स्टेकिंग रिवॉर्ड को आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर लें। तो वो हम सेल कर रहे होते हैं, हम P2P कर रहे होते हैं। इस वक्त पीयर टू पीयर तो पब्लिक है, आम है। तो ये जो है वो, लेकिन कंपनी का जो रोड मैप है, कंपनी का जो टारगेट है, कंपनी का जो मिशन है, कंपनी की जो कामयाबी मानी जाएगी, वो कामयाबी ये मानी जाएगी कि वो अपने मुकर्रर टाइम पे, 500 दिन का रोड मैप है, 2 मार्च से शुरू हुआ है, तकरीबन 2 महीने कुछ टाइम गुजर गया है, पूरे जो है वो 500 दिन गुजरते हैं। तो ये कंपनी इस टोकन को 50 एक्सचेंजेस पे $2 पे लिस्ट कर दे, ये उसकी कामयाबी होगी। तो ये उसकी एक सफलता है, ये उसकी एक कामयाबी है। हम मानेंगे कि कंपनी ने सक्सेसफुली अपना चीज डिलीवर कर दिया। अब जो 2 पे बाय कर रहे होंगे वो पीछे वाले से तो महरूम रह गए ना, ये सारा टाइम तो गुजर गया उनका। जो 2 पे बाय कर रहा होगा उसको 20-50 का स्कोप नजर आएगा तो 2 पे बाय करेगा। तो उसके लिए आपकी कंपनी दिन रात काम करती है, मेहनत करती है, एफर्ट्स करती है। जो लोग यहाँ आते हैं उनको पता है 20-22 घंटे तक तकरीबन काम चलता है, जिसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जिसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर और आइडियाज के ऊपर और लेजिस्लेशन के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ की चीजें होती हैं। और यही चाहिए हमें इस बिजनेस के अंदर। थोड़े से अजीब से बिजनेस में है, एज कंपेयर टू अजीब का मतलब यह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग क्रिप्टो के साथ एसोसिएटेड है, और क्रिप्टो के हवाले से बहुत सारे अभी ग्लोबली चैलेंजेस आते जाते रहते हैं। लेकिन पैसा भी बेसिकली उसी तरह के बिजनेस में निकलता है जहां पर थोड़ा सा हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हो। हमें क्रिप्टो की अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्रिप्टो का अच्छा नॉलेज है। अच्छा नॉलेज कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं होता, तो उनके लिए मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिनमें हम सीख रहे होते हैं। हमारे पास लर्निंग का पोटेंशियल होता है, हम लर्न कर पा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो ये एक न्यूज था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एक और दूसरी न्यूज देने के लिए जा रहा हूं आपको, वो भी आज की ही मीटिंग से आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं।
एक आपका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेक्सा, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगला जो पूरा सीजन आ रहा है, पूरा जो क्रिप्टो का बुल रन आएगा, क्रिप्टो की बुल मार्केट आएगी, उस मार्केट में लोग कोशिश करते हैं कि लोग अपना हिस्सा बटोर सकें या अपना अपना शेयर ले सकें उस मार्केट में, क्योंकि वो बुल रन होता है, उसमें कई गुना बड़ी हो जाती है मार्केट। यानी जो मार्केट है वो ट्रिलियंस डॉलर को टच करके आई है पिछले बुल रन में, अब वापस है नीचे है, 600-700 बिलियन डॉलर पे है। नेक्स्ट बुल रन के अंदर ये 3-4 ट्रिलियन पे जाएगी। तो जब ये मार्केट 4-5 गुना बड़ी होगी, तो ऐसे में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग क्वाइंस होते हैं उनमें तो जो आना है सो आना है, जो बड़े क्वाइन है, नाम वाले क्वाइन है, उनमें लोग करते ही करते हैं। लेकिन कोई 80-90% लोग हैं जो नए टोकन्स के अंदर, नए क्वाइंस के अंदर अपना एक चार्म देखते हैं, और उनको पता है कि जो खेलते ही सिर्फ 100x और 1000x पे हैं, जिनकी गिनती ये नहीं होती कि यार ये $50,000 वाला बिटकॉइन $1,00,000 का हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। सबको पता है 1x से तो कुछ नहीं होता, या 5x के बाद लोग रो रहे होते हैं। हमें पता है 5x कमाया कितने, मेरे कितने ऐसे भाई हैं जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन होंगे जिन्होंने 5-5x जो है वो 5 बार ही कर लिया हुआ है 2 महीने में। तो इससे तो जाहिर है लाइफ चेंज नहीं होती। $20,000 लगाए थे, $1,00,000 बनाया, फिर 1 लाख लगा दिया, 5 लाख बना लिए, फिर 5 लाख लगाया, $25,000 बना लिए, करते चले जा रहे हैं। तो 5x तो कर रहे हैं। तो जिंदगी जो चेंज है वो 5x से, 4x से, 2x से नहीं होती, वो कम से कम भी 100, 200, 500, 1000x से होती है। और वो भी अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी में कोई टोकन पड़ा हो, बड़ी क्वांटिटी में कोई क्वाइन पड़ा हो, और वो भी ऐसा क्वाइन जिसमें आपको कोई पोटेंशियल स्कोप नजर आता हो। तो इस कंपनी ने फ्यूचर को भी जेन में रखा हुआ है, नियर फ्यूचर को भी जेन में रखा हुआ है, प्रेजेंट को भी जेन में रखा हुआ है, पास्ट भी साथ लेके चलती है। तो अभी जो कमिंग फ्यूचर है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगली हाविंग जो है, इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टोकन्स को काफी एप्रिसिएशन मिलने का चांस है। लास्ट टाइम भी, पिछली हाविंग में भी कुछ बेहतर रिस्पॉन्स रहा था। केक एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पैनकेक स्वैप, उनका टोकन था केक, जो अच्छा परफॉर्म कर गया, 40, 45, 50, 55 पे चला गया था, और अभी वो वापस नीचे है। तो इस तरह के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उनके लिए भी, उनके टोकन्स के लिए भी स्कोप रहेगा। तो अपनी आपकी कंपनी का आपको पता है कितने एंगल से खेल रही होती है, मल्टीपल एंगल से खेल रही होती है। तो अभी डेक्सा जो है, डेक्सा को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं कल परसों के अंदर, कोई पक्की तारीख नहीं दी लॉन्चिंग का। कल जो डिसाइड हुआ है इस मीटिंग के अंदर कि अब कोई लॉन्चिंग की डेट नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रोडक्ट ही दिया जाएगा। तो इसलिए जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब होगा कि लॉन्च है, तो इसलिए कोई तारीख नहीं दी जाएगी। तो अभी ये मेरे मुंह से ही निकल गया कि आजकल में हो जाएगा। ये बस आपके पास डेक्सा जो है जस्ट कमिंग। और इसका डेक्सा का सबसे पहले खूबसूरती मैं आपको बता दूं कि डेक्सा पे जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूं, या जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा इंजॉय करूंगा, दैट इज एनएफटी क्रिएशंस, नॉन फंजिबल टोकन्स। यानी आपको और हमें इतना खुद मुख्तार कर देगी ये कंपनी कि हम 1 मिनट लगाएंगे, विद इन 1 मिनट, और हम अपने एनएफटी क्रिएट कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें अब हो चुकी हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी यादगारी चीजें हैं जिनका हम एनएफटी बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि उनका एनएफटी क्रिएट करें, मतलब आपकी, बल्कि इवन मैं समझता हूँ फैमिली पिक्चर्स हैं, उनका एनएफटी हम क्रिएट कर सकते हैं। कोई हमने आर्टिस्टिक चीज क्रिएट की है, कुछ हमने पोस्ट क्रिएट की है, कुछ हमने सॉन्ग गाया है, मैंने कुछ गाना गाया है, बेशक वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए एक यादगारी चीज है। हो सकता है जिंदगी में कभी वो कोई अहम चीज बन भी जाए, तो मेरा कुछ नहीं जाता कि मैं थोड़ी सी फीस पे करूंगा बीएफआईसी के अंदर और मैं उसको एनएफटी बना लूंगा। एनएफटी का मतलब होगा मेरा वो एक स्मार्ट, उसके पीछे एक पूरा, एक जो है सीरियल नंबर, एक पूरा डाटा, एक पूरी ब्लॉकचेन समझ लें, एक जुड़ जाएगी। तो मैं वो एनएफटी जब किसी को ट्रांसफर करूंगा, यानी मैं अगर उस एनएफटी को कहीं शेयर करूंगा, तो वो रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने किसको शेयर किया, और वहां से कहां चली गई है, और उसका करंट ऑनर कौन है, और वो बिक भी सकेंगी। तो आपके डेक्सा के अंदर जो है वो एनएफटी क्रिएट करने का प्रोसीजर, आज हमने उसका जो है वो लाइव देखा उसको, और वो इट वाज सो इजी, बहुत ही आसान। आपको सिर्फ जो है वो अपनी इमेज को अपलोड करना है, कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई टेक्निकल चीज नहीं क्रिएट करनी। हम थे ना फैन बहुत बंदों के, यार ये बंदा तो एनएफटी क्रिएट कर लेता है। इट्स वेरी इजी। आपका कोई भी जेपैक इमेज है, पीएनजी है, आपका कोई जो है वो ऑडियो नोट है, वॉइस नोट है, आपका कोई जो है वो कई कई बंदे अपनी शादी के डॉक्यूमेंट को भी करने का सोच रहे हैं कि उसको भी एनएफटी क्रिएट कर दें, यादगारी बन जाएगी।
इसी तरह जो है वो उसके अंदर वीडियो है आपके पास कोई, तो आप उसका एनएफटी क्रिएट कर लेंगे, और एनएफटी क्रिएट करेंगे जैसे ही आप डेक्सा पे एनएफटी क्रिएट करेंगे, डेक्सा के एक्सप्लोर में आपका एनएफटी डिस्प्ले के लिए भी आ जाएगा। एक्सप्लोर भी हो जाएगा कि अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो फौरन उसको बाय भी कर सकता है। और आप प्राइस कोट करेंगे कि इसकी इतनी प्राइस मिनिमम मैं चाहता हूं, तो आप, ये तो मैंने आपको यादगारी तौर पे कहा ना, यादगारी का कॉन्सेप्ट अलग है। आज हम एक आम आदमी है, कल हम एक खास आदमी हो तो वही एनएफटी 10 करोड़ डॉलर का बिक जाए। लेकिन आज जैसे हमने देखा है ना, वो 2-2 रुपए में नहीं बिकती थी पेंटिंग्स, लेकिन आज वो यादगारी बन चुकी हैं, तो आज मिलियंस डॉलर की बिकती हैं, पिकासो की हो या चाहे किसी भी बड़े आर्टिस्ट की हो, पेंटर की हो। तो इस तरह आज एक तस्वीर नॉर्मल हो सकती है, मैंने आपके साथ तस्वीर ली छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, अंकल समझ के, और कल को आप बन गए अपने देश के प्रधानमंत्री, तो वो पिक्चर तो इंपॉर्टेंट हो गई, तो वो तो एक एनएफटी बन गई। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, मेमोरीज के एतबार से और बहुत सारी चीजों के एतबार से, वो तो अलग है। लेकिन आप आर्ट के तौर पे भी, आप एक इमेज है आप क्रिएट करते हैं, लोग वैसे भी तो बेच ही रहे हैं ना। आप कितनी तस्वीरें हैं जो परचेज करके लेनी पड़ती हैं, गूगल पे जाते हैं आप, वो कहता है ये परचेज करनी पड़ेगी आपको अगर हाई क्वालिटी में चाहिए। तो आपका एनएफटी है, आप किसी को भी बेच सकते हैं, और एक्सप्लोर यानी आपके पास बेचने का ऑप्शन भी यहीं पे डेक्सा के अंदर ही है। जैसे ही आपने क्रिएट किया वो गैलरी में चला जाएगा, किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है। तो इस तरह से वो एक एक्सचेंज है जिसका जो है वो पूरा जब भी आ रही है, चले मैं दिन बता नहीं रहा आपको, तो जिस दिन भी आती है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे सबसे पहले ये है कि आप एनएफटी क्रिएट कर सकेंगे, बाय सेल कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि जब वो एनएफटी एक्सचेंज लाइव हो रही है तो आपको वहां पर पूरी तरह से अवेलेबिलिटी मिलेगी आपके पेयर्स की, आपके जो भी कम से कम अपने सारे एसेट्स आपको स्वैप कर सकेंगे। आपके पास एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे आप स्वैप कर सकेंगे, आपके पास बीएलवी है, बीएफआईसी है, यूएसडीबी है, इन कम से कम इन पेयर्स के, और इसके अलावा बिटकॉइन को, इथेरियम को, किसी को भी आप जो है वो स्वैप कर सकेंगे। तो ये सारे पेयर्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे डेक्सा के अंदर। और इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी और मजेदार चीज है जिसको डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे, डेक्सा का एक टोकन लॉन्च किया जा रहा है, नाम उसका भी अनाउंस नहीं किया गया। उस टोकन को गिफ्ट में दिया जाएगा, तोहफे में। टोकन की कुछ क्वालिटीज हैं। तो पहली क्वालिटी उस टोकन की ये रहेगी कि उस टोकन की जो सप्लाई है वो होगी 10,000। चलिए थोड़ी देर के लिए उसका नाम रख लेते हैं डेक्सा टोकन, समझने के लिए कि उसका नाम है डेक्सा टोकन। तो डेक्सा टोकन जो है उसकी टोटल सप्लाई रहेगी 10,000 टोकन्स। पहली खुशखबरी, छोटी सी सप्लाई ना। दूसरी खुशखबरी कि वो पहले दिन ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज पे डाल दिया जाएगा, किसी अच्छी एक्सचेंज पे वो आपको ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। चलें आसान लफ्जों में कह दूं, टॉप 10 की किसी एक्सचेंज पे मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो ये दूसरी अच्छी बात होगी। तीसरी अच्छी बात, उसके जो लिस्टिंग प्राइस है वो है $10,000, $10,000 की प्राइस पे उसको मार्केट में लिस्ट किया जाएगा, $10,000 की प्राइस पे। और चौथी खूबसूरती, डे 1 में उसकी यूजिबिलिटी होगी, उसका इस्तेमाल होगा। वैसे तो बता दिया मैंने डेक्सा का यूनिट टोकन है, लेकिन आपको मजेदार किस्म की यूजिबिलिटी उसके साथ मिलेगी डे 1 में, पर वो आपको टोकन मिलेगा नहीं। अब ये 4 खूबियों वाला टोकन हो और आपको मिले ना, और कंपनी ने बेचना नहीं है, मजे की बात ये है ये टोकन नहीं बिकेगा, एक भी टोकन नहीं बिकेगा, जस्ट रिमेंबर दैट। तो ये टोकन कहां से आएगा, ये 10,000 टोकन किन लोगों के पास रहेंगे अगर बेचने नहीं तो ये 10,000 टोकन जो है ये इस कंपनी ने अपने ही एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रमोशन के तौर पे देने का प्लान किया है, और वो मैंने आपको पहले बता दी है। अब आपने समझना है थोड़ा सा, कोई भी बंदा जो 1 लाख टोकन स्टेक करेगा, अभी आज के दिन से आप शुरू कर लें, यहां जब डेट दे देती है कंपनी, चले आज नहीं करना ना करें, अनाउंसमेंट ऑफिशियल का वेट कर ले। मुझे नहीं पता था मैंने इसको किस तरह से आपको बताना है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो आपका टोकन है, जिस भी बंदे ने 1 लाख टोकन स्टेक करेगा, जो भी बंदा, उस बंदे को ये टोकन मिलेगा एज ए गिफ्ट। बेचना नहीं कंपनी ने। टोकन की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं, 10,000 उसकी टोटल सप्लाई रहेगी, $10,000 की प्राइस पे वो एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। पहले ही दिन
वो एक्सचेंज पर लिस्ट मिलेगा आपको, और पहले दिन उसकी यूजिबिलिटी मिलेगी। ये कमाल है इस कंपनी का, ये इस कंपनी का कमाल है कि अगर ये ऐसा करने पे आ जाए ना, अगर ये तो लोग, आपको सिर्फ हमें समझना ये होता है कि उसका रोड मैप है, कुछ चीजों में उसका रोड मैप है, उसको ऐसा नहीं कुछ करना नहीं आता या कुछ हो नहीं सकता आपकी आंखों के सामने। और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने सेंट्स पे बीएफआईसी परचेज किया हुआ है। डॉलर्स वालों को तो सब जानते हैं, मैं सेंट्स वालों को भी जानता हूं जिन्होंने सेंट्स पे परचेज किया हुआ है। तो सेंट्स वाले को इस कंपनी ने $50 पे पहुंचा के बताया है कि उसे काम करना आता है। आज आपके टोकन को 4 बीएफआईसी को इसी अगले 30 दिन के अंदर, जैसे ही आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो जाती है, उसके बाद 4 नई एक्सचेंजेस पे डाला जा रहा है। KuCoin का आपने नाम सुना है, KuCoin पे जा रहा है आपका कॉइन, जो है जो पहली एक्सचेंजेस पे है, वहां पर भी ब्लॉकचेन की वजह से एक दो पे प्रॉब्लम है। ब्लॉकचेन जैसे इंटीग्रेट होगी वो भी सॉल्व हो गया, और अगली 4 एक्सचेंजेस पे भी जा रहा है। तो एक्सचेंज पे डालना इस कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगता है अच्छा बीएलबी एक्सचेंज पे क्यों नहीं है, भाई रोड मैप में नहीं है, प्लान ऐसा नहीं है। आईपीओ का टोकन है, अपने तरीके से काम करेगा, कंपनी के ऑर्गेनाइज प्लान के मुताबिक काम करेगा। एक्सचेंज पे डालना कोई कमाल नहीं है, और वो कमाल अगर है तो वो इस कंपनी को आता है। और इसका सबूत आपको डेक्सा की शक्ल में देने जा रही है कंपनी, कि कंपनी के लिए किसी क्वाइन की सप्लाई कितनी रखना, उसको एक्सचेंज पे डालना, उसकी $10,000 की इनिशियल प्राइस स्टार्ट करना, कोई काम नहीं है, बाएं हाथ का काम है, और हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और वो वाला टोकन जो कंपनी बेचेगी भी नहीं, उससे पैसे भी नहीं चाहिए, वो बेचना भी नहीं, वो गिफ्ट में देना है। तो इसलिए ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, दुनिया को समझाने के लिए है कि $10,000 प्राइस करना कोई कमाल नहीं है, अगर है तो इस कंपनी को आता है। 10,000 की सप्लाई रखना कोई कमाल नहीं है, अगर है तो इस कंपनी को वो भी आता है। इसको एक्सचेंज पर लिस्ट कराना कोई कमाल नहीं है, अगर है तो फिर इस कंपनी को आता है। और यूजिबिलिटी क्रिएट करना कमाल है, और वो इस कंपनी को आता है। तो ये इस पर्पस के लिए है, लेकिन इसको मिलेगा किसको, ये टोकन मिलेगा। ये मैं भी इसका क्वालिफायर नहीं हूं आज के दिन तक। इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप 1 लाख टोकन स्टेक करेंगे, डेट कब से शुरू हो रहा है, मैंने कहा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में कोई बैनर आएगा तो आपको पता लग जाएगा। आज से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, कल गुजर गई उससे शुरू हो रहा है, तो एग्जैक्टली कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाएगी। लेकिन ये मिल रहा है उन लोगों को जो 1 लाख टोकन स्टेक करेंगे, उसको मिलेगा, करवाने वाले के लिए नहीं है। जिसने टोकन स्टेक करवाए हैं ये उसके लिए नहीं है, जिसने टोकन स्टेक किए हैं। मैंने 1 लाख टोकन स्टेक किया है, तो ये टोकन मुझे मिलेगा, जो डेक्सा का टोकन है, जिसका भी मुझे नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो ये टोकन जो है वो आपको उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और फिर देखिएगा उस टोकन का प्राइस 10,000 से कहां जाता है आपके और ये इसमें ऐसा नहीं कि पहले 10,000 के लिए, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि 5,000 लोगों ने ये क्वालिफाई कर लिया, तो कंपनी ये करेगी 10,000 टोकन को 5,000 लोगों में बांट देगी, दो दो सबको आ गए। 10,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो सबको एक एक आ गया। 1 लाख लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो 0.1 सबको आ गया। ठीक है, तो ये टोकन सबको मिल जाएंगे, और इस टोकन का पोटेंशियल फिर आपको समझ में आएगा जैसे ही इसको ट्रेडिंग के लिए डाला जाएगा। तो इसको आपको पता लगेगा, ये पूरा डिसेंट्रलाइज के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें फार्मिंग है, इसमें लिक्विडिटी है, इसमें सीरप्स हैं, सीरप पूल होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये आप इसमें आपके पास ढेर सारा पैसा कमाने का मौका रहेगा। तो आपको लकीली आपको गिफ्ट मिल रहा है, और वो भी इस कंपनी की मेहरबानी है, इस तरह के आइडिया सोचती है जहां पर लोग पैसा अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें। तो पैसे कमाने का एक अच्छा बड़ा स्कोप जो है वो आपके पास ये भी रहेगा। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कैश आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त को ये चाहते हैं कि वो 1 लाख टोकन की स्टेकिंग करे, क्योंकि अब आपको 3 लाख टोकन की स्टेकिंग करवानी है, तो आपके पास ये भी एक टूल की शक्ल में आ गया। लो, क्या बात है, तो ये भी आपके पास एक स्टेकिंग की शक्ल में आ गया कि आपके एक स्टेकिंग के लिए प्लस पॉइंट आ गया, एक सेलिंग पॉइंट आ गया, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया कि जो भी 1 लाख टोकन की स्टेकिंग करेगा उसके लिए ये रिवॉर्ड है। तो उसको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपका क्या फायदा होगा, अगर वो आपके लेवल 1 पे है, आपके फर्स्ट लेवल पे है, तो आपको जो उसका रिवॉर्ड है वो इस शक्ल में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दो चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इंपॉर्टेंट वाली थी। एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, और वो चीज ये है कि जी, कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने दुबई के इवेंट के लिए $500 का जो है बीएफआईसी कंपनी को दिया था। अगर याद हो, तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले एक कॉन्सर्ट और बड़ा प्रोग्राम जो था वो ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया था,
और कि हम उसको यूएई में करेंगे। और उस प्लान के अंदर ये है कि प्रमोशन ये था कि आप $500 का बीएफआईसी दे दें, और अगर आप विन कर गए तो तब आपको वो मिल जाएगा, और अगर आपने विन ना किया तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो उन दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनको इस थाईलैंड का टूर विन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है वो उनका ये ऑलरेडी विन है। और अगर हम उनको अगर वो थाईलैंड में ना आना चाहें या किसी वजह से वेन्यू चेंज हो जाए, तो फिर उनका दुबई का ट्रिप हो जाएगा। दुबई में उनके लिए इवेंट प्लान कर दिया जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि जिन्होंने काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, शायद 2, 3, 4 हज़ार दोस्त हैं, जिन्होंने थाईलैंड के टिकट का दुबई के इवेंट के लिए जो है वो पेमेंट कर रखी है। तो उनका क्वालिफाइड है, इसका मतलब ये हो गया कि उनका उसी और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, खुद दोबारा भी क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर वो पहले तो उन्होंने किया था और कंपनी ने कंपनसेट कर दिया कि आपका $500 का बीएफआईसी आया था और आप क्वालिफायर हैं, आपको थाईलैंड क्वालिफाई नहीं करना। तो उनका क्वालिफाई है, और वो दोबारा कर जाते हैं तो उनको परमिशन रहेगी कि वो अपने साथ किसी को ला सकते हैं। वो उनकी मर्जी है किसको लाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने साथ फिर किसी और को ला सकते हैं। फिर वो 2 लोगों का हो जाएगा, यानी वो जो खुद विन करेंगे वो किसी और को दे सकते हैं, क्योंकि उनका अपना जो है वो उससे क्वालिफाई हो चुका होगा। तो ये तीसरी न्यूज़ थी, और मेरा ख्याल है इतनी ही काफ़ी है आज के दिन के अंदर। बाकी ये है कि बहुत सारे दोस्त मुझे बता रहे थे कि जो है वो बीएलवी जो है बहुत सारे लोग चीप प्राइस पे बाय कर रहे हैं। तो बाय करने वाले का तो मैं नहीं समझता कसूर है, सेल करने वाले का ही होता है। क्योंकि सेल करने वाले का जज्बातीपन होता है, सेल करने वाले का पोटेंशियल या समझ लें पेशेंस कम होता है, पोटेंशियल तो नहीं कहना चाहिए, पेशेंस कम होता है। तो हम क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस में हैं, इसको इसकी पूरी थीम के साथ लेकर चला करें, समझा करें। इसमें चीज़ें एब्रप्ट होती हैं, प्राइसेज़ एब्रप्टली चेंज होती हैं, तो उतना मार्जिन लेकर चला करें। हम दूसरी कंपनीज़ की तरह नहीं काम करते कि हम जो है वो आपको साथ जब बातें शेयर करें तो आपको कहें कि यार ऑल इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और एवरीथिंग इज, ऐसा है ही नहीं। डिसेंट्रलाइज चीजें होती हैं। अब जब प्राइवेट की वाले मसले आते हैं तो लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं जी प्राइवेट की का कोई सोल्यूशन निकाल दें। कैसे निकाल दें? बिजनेस ही ऐसा है, ब्लॉकचेन का बिजनेस है, ब्लॉकचेन के ऊपर प्राइवेट की गई तो अकाउंट गया। आप क्या करें? क्या किया जा सकता है? तो आप मेटा मास्क पे लूज करते हैं प्राइवेट की, क्या किया जा सकता है? आपको आपसे शेयर किया, हमारे भाई इतने अच्छे भाई हैं, उन्होंने बीएलवी रखा हुआ मेटा मास्क में, और बीएलवी उसकी प्राइवेट की भूल गए, बीएलवी उसकी मेटा मास्क की क्या सोल्यूशन है? हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, वो मेटा मास्क वाले कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको ये चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपने बिजनेस की नेचर को समझना पड़ता है, अपने बिजनेस की इंटेंसिटी को समझना पड़ता है। तो आपके बिजनेस की इंटेंसिटी इस तरह की है जिसके अंदर आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट चीजें चलती हैं, न्यूट्रल चलती हैं, मार्केट का बिहेव होता है। तो इसलिए अगर कोई चीप बाय कर रहा है तो मैं समझता हूँ बाय करने वाले का काय का कसूर हुआ, बाय करने वाले का कसूर नहीं है। बल्कि मैं एक दिन मैं ऐसे गुस्से में कह दिया, जलाल में मैंने कह दिया कि भाई जिसको बेचना है मुझे दे दे। मैंने रेट भी कोट कर दिया, मैंने कहा इस रेट पे मैं 2 अरब की सप्लाई उठाने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को ये गिला है कि बिकता नहीं है, अगर उसका बिकता नहीं है, उसको जल्दी बेचना चाहता है, कंपनी का रोड मैप ये है कि आप 2 इयर्स के बाद $2 का बेचें, 1.5 साल के बाद $2 का बेचें। अब तो सवा साल रह गए, 14 महीने के बाद, 14 महीने भी नहीं रह गए, 13 महीने और कुछ दिनों के बाद आप $2 का बेचें। आपसे $2 का इंतजार नहीं होता, फिर 2 पैसे का बेच दो भाई। $2 का फिर क्यों इंतजार करना है? 10-15 पैसे की ऑफर मैं दे देता हूँ। आपकी करेंसी में, आप इंडिया, पाकिस्तान जहां भी रहते हैं, 10-15 पैसे का मुझे दे दे फिर आप। फिर डॉलरों में क्या बात करनी? क्योंकि आपको तो बेचना है, आपको तो बेचने की जल्दी है। 2, 4, 5 अरब की सप्लाई तो आपका भाई अकेला ही उठा लेगा फिर, अगर ये बात है तो। नहीं मिला तो जब वापस आए तो ज्यादा परेशान वापस आए, तो फायदा क्या हुआ?
तो इसलिए कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, मीटिंग्स अटेंड करिए। मीटिंग किस लिए होती है? वरना क्या जरूरत है हमें मीटिंग्स करने की, क्या जरूरत है? इवेंट्स करने की क्या जरूरत है? इसीलिए की जाती है ताकि आपको अवेयरनेस मिले। अब आप अगले अपने इवेंट्स शुरू करिए, अपने अपने देश में, अपने अपने कंट्री में इवेंट्स करिए। आप 5 लोगों का इवेंट कर सकते हैं, 5 लोगों का करिए। आप 10 लोगों की कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, 10 लोगों की कॉर्नर मीटिंग करिए। अपने बिजनेस को ग्रो करिए। 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स तो हमने अनाउंस कर दिए हुए हैं अभी। कंपनी इवेंट्स करने के लिए जा रही है बांग्लादेश के अंदर, जो कि ढाका में होगा पॉसिबली, और काठमांडू के अंदर जो कि नेपाल में होगा, और तुर्की के अंदर जो कि इस्तांबुल में होने का चांस है, और साउथ अफ्रीका में जो कि जोहान्सबर्ग में या केप टाउन में होने का चांस है। तो अगले कोई 1-1.5 महीने के अंदर ये 4 जो ग्लैमरस इवेंट्स हैं, मिलन भाई ने ग्लासेस लगाए हैं तो मैंने ग्लैमरस का लफ्ज बोल दिया है। तो 4 जो ग्लैमरस इवेंट हैं ये होने के लिए जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो ये सारी की सारी डिमांड ही तो है, डिमांड ही तो आएगी। जो नई लोग जुड़ रहे हैं, नई टीम्स आ रही हैं, नए कंट्रीज खुल रहे हैं, कहां से लेंगे माल? आपकी कंपनी ने तो आईटीओ भी बंद कर दिया अपना। आपकी कंपनी ने तीसरा आईटीओ उड़ा ही दिया, टर्मिनेटेड, फुली टर्मिनेटेड, कोई आईटीओ नहीं, खत्म। तीसरा आईटीओ वाली सप्लाई भी बंद कर दो। और इसके बाद अभी बहुत सारी सप्लाई इस कंपनी ने बंद करनी है। ये तो आपकी सोच होगी कि इस कंपनी, ये आपसे और मेरे से ज्यादा फिक्र इस कंपनी को ये रहती है कि इस क्वाइन को ग्रो कैसे कराना है, इसकी प्राइस को ऊपर कैसे लेकर जाना है। तो जिसको नीचे गिराने का शौक है उसको उसका करने दें, उसका उसका हक यही बनता है। मैं समझता हूं जो पेशेंस, जो सब्र नहीं कर सकता उसको निकल जाना चाहिए भाई। उसको जितने का बिकता है बेच के निकल जाए, उसको तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा, और जहां स्कोप दिख रहा है वहां चला जाए। और जिसको लगता है कि यहीं पर स्कोप है और चश्मा यहीं से निकलेगा, ये वाला नहीं, पानी वाला, जिसको ये लगता है वो रुके, साथ दे और कंपनी बने। हम कंपनी हैं, हम सारे के सारे, वी ऑल आर लॉजिकली 12 करोड़ लोग इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। 12 करोड़ कह दिया, 12 करोड़ भी हो जाएंगे, 1 करोड़ 12 लाख। और 12 करोड़ होने में कितना समय है भाई? बस 6 महीने। 2023 में हम 12 करोड़ भी देख लेंगे। तो ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और जो खूबसूरत कंपनी मिली है और जो खूबसूरत आदमी मिले हैं, अगर आप तो अभी दूर हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी उमर खान साहब से मिले नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप खान साहब से मिलेंगे, ये मेरा यकीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप खान साहब से मिलेंगे, जब आप जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को इस बिजनेस में डाला है, पैसों से बढ़कर, पैसों से अबव, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, और जिस डेडिकेशन से वो काम करते हैं, उस चीज को जब आप जान लेंगे ना, कुछ ना भी किया तो कम से कम आप उनके हाथ जरूर चूमेंगे। दिल तो करेगा माथा भी चूम ले उनका भाई, लेकिन कम से कम आप हाथ जरूर चूमेंगे। तो ऐसी जबरदस्त कंपनी है, इसमें आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तो और क्या चाहिए? इसमें मिलन भाई जैसे लोग हैं तो और क्या चाहिए? और मेरी तरफ से इतना ही है। मिलन भाई कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज, मिलन भाई, ओवर टू यू। कैसे आप सब लोग? नमस्कार। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये हम लोगों का नसीब है कि हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, और इनोवेशन वाकई में इनोवेशन है। मैं लगभग अभी ये तीसरा साल शुरू है कि मैं इनोवेशन के साथ में हूँ, और जो मैंने जज्बात देखा है, जिस तरह से डेडिकेशन देखा है, उमर भाई सिर्फ 3 घंटे सोते हैं पूरे 24 घंटे में, बाकी सब इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री है क्या? क्या है इनोवेशन फैक्ट्री? ये जो 1 करोड़ 12 लाख लोग जो है ना, ये है इनोवेशन फैक्ट्री। और भी आएंगे तो वो भी इनोवेशन फैक्ट्री होगी। इन लोगों के लिए उमर भाई इतना समय काम करते हैं। क्या जरूरत है उस बंदे को इतना समय काम करने की? आपको पूछना चाहता हूं मैं, जितने लोग बैठे हैं, हर एक को पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत है? फिर भी करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी फैमिली है। ये उमर भाई ने डिसाइड करके रखा है कि जिंदगी जो है ये फैमिली के लिए। और फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी इनोवेशन फैक्ट्री में आएगा उसके लिए भी फाइनेंशियल फ्रीडम, और जो नहीं आएगा उसके लिए भी फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मैं आपको साबित करके बता रहा हूं अभी आपके सामने। आप इनोवेशन फैक्ट्री में हैं, आपने बीएफआईसी नेटवर्क किया, आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बिल ऑफ नेटवर्क किया है। आपका परिवार कितने लोगों का है? 5 लोगों का, 6 लोगों का, बस इतना ही हो गया? हो गया इनोवेशन फैक्ट्री? नहीं, ये 6 लोगों के पीछे 700 लोगों का पूरा कुनबा है। आप अगर ऊपर जाते हैं
तो आपका जो पूरा कुंबा है, आपका जो पूरा परिवार है, उस परिवार को भी आप स्टेबल करते हैं। आप खड़े होंगे तो आप नीचे से हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर लाएंगे, अपने परिवार को लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो इसी तरह से ये आपको जो दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 12 लाख लोग नहीं है। ये हम एक्चुअली आज के डेट में 1 अरब लोग बोल सकते हैं अगर हमारे कुंबे को पकड़ा जाए तो। क्योंकि अगर मैं स्टैंड हूं तो मैं, मेरे फैमिली में जो 500-700 लोग हैं, पूरा परिवार, तो आज उनके यहाँ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है। तो आज मैं स्टैंड हूं इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से, तो मैं वहां तक मैं खुद ना पहुंच पाया, तो किसी न किसी माध्यम से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आज ही हम लोग 1 करोड़ 12 लाख नहीं, आज ही हम लोग हो चुके हैं 100 करोड़। यह मानना पड़ेगा हमको। और हम आज इतने ऊपर जा चुके हैं, तो हमारा काम है कि हमारे जो भाई लोग हैं जो नीचे है, उनको भी पकड़ के लाए अपने साथ में। ऐसा ये पकड़ कभी नहीं छूटती है, ऐसा पकड़ के लाए नीचे से और ऊपर स्टैंड करे जहां आप स्टैंड है। इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री हम सब लोगों की है। हम सब लोगों की, जितने भी लोग हैं मीटिंग में हैं आज, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। देखो 2 हाथ मिला भी दूंगा तो भी ताली नहीं बजती। ताली तब बजती है जब ये हाथ प्रेशर से इधर से आता है और ये हाथ प्रेशर से इधर से आता है, तब बजती है ताली। तो दोनों तरफ से जब प्रेशर बराबर होता है तब जाके बजती है ताली। तो ये हमको, कंपनी हमको साथ दे रही है, तो हमको भी कंपनी को साथ देना पड़ेगा। हमको भी अपनी जी जान डालनी पड़ेगी, जैसे उमर भाई ने अपनी जी जान डाली हुई है। अगर हम भी हमारी जी जान डालेंगे तो ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है। Within 6 months, we are creating the history on the crypto world. Within 6 months, लेकिन हर किसी को ऐसी जान डालनी पड़ेगी। तो मैं वादा चाहता हूं आप सब लोगों से कि जैसे हम लॉयंस की तरफ भीड़ चुके हैं, वैसे आप भी भीड़िए। आर पार की लड़ाई एक ही बात कि 7 जन्म हमको देखना नहीं, कौन आएगा अगले जन्म में। इसी जन्म में सारा हिसाब किताब बराबर, फाइनेंशियल फ्रीडम सभी लोगों के लिए इसी जन्म में। तो अभी सब लोगों को एक्सप्लोर करना है, जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो एक्सप्लोर करो। छोटे छोटे इवेंट्स लो, बड़े बड़े इवेंट्स लो। जहां मैं आ सकता हूँ पॉसिबल मैं वहां आऊंगा, जहां मैं नहीं आ सकता वहां आप कीजिए। अपने लीडर्स लोगों को बुलाए, वो नहीं आ सकते तो आप खुद भी लीडर है, क्योंकि ये कंपनी आपका है, ये परिवार आपका है। आपको कमाना है, आपके लोगों को कमा के देना है। हम अगर घी के साथ में रोटी खा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पूरे कुंडे को भी हम घी के साथ रोटी खिलाए, तो ही हम मर्द है। तो बस यही बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को। अभी भीड़ जाइए, इसी वक्त करना है, जो भी है टाइम यही है और इसी वक्त करना है। तो बस इसी के साथ मेरे लफ्जों खत्म करता हूं और थैंक यू आप सब लोगों ने। मेरा और कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी भी चाहता हूँ। थैंक यू मिलिंद भाई ने बड़े ही अच्छे और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो हमारे जज्बात की भी अक्कासी की है, आपके जज्बात की भी अक्कासी की है। और मेरे साथ मेरे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस भाई, बहुत ही खूबसूरत आदमी है। और यकीन करिए कि जो जब इनको देखते हैं, मिलते हैं, नाम कुदरत ने जितना बड़ा दिया है इनको, ये उससे भी बड़ी शख्सियत है। तो मेरे साथ अशरफ रुदा हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अशरफ भाई प्लीज? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अशरफ रुदा। आज में जो हम लोग सबको स्टाफ को में बैठे थे, आज उमर सर को सुना, उनके दिल की आवाज सुनी। और आज तक उमर सर ने हम लोगों के साथ जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। जो आज नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा इतिहास, हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया उन्होंने। तो आज हम लोग जो सक्सेस पा चुके हैं, और आप लोगों की पारी है कि आप लोग यहाँ आए, हम लोग की तरह आप लोग भी सक्सेस हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, पहले आप भी सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता है, कि जहां से उसको 2 रुपए आना सोचता है, 2 रुपए में ही जिंदगी काटी। आगे की बढ़ने की सोचते नहीं है लोग। यही सोचते हैं कि भाई जितना आ रहा है उतना तो आ रहा है, कम से कम उतना ही तो हम जी रहे हैं। रात को खाना मिल रहा है, सुबह को फिर ड्यूटी जाना है, शाम को खाना है, फिर सो जाना। इससे आगे भी सोच नहीं पाते हैं। आप रिस्क फैक्टर, थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते, जबकि इनोवेशन फैक्टर ने कभी तो रिस्क की बात ही नहीं की। यहाँ टोटल ये रिस्क फ्री कंपनी है, आपको सब पता है, क्योंकि कंपनी जेब से 1 रुपया नहीं देती। यहाँ आपको टोकन मिलता है, टोकन पब्लिक खरीदती है, पब्लिक से ही डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सारा। फिर वो फर्स्ट डे से ही रिस्क फ्री कंपनी है, तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं।
कंपनी लायबिलिटी में रहती है तभी कंपनी भागती है। तो यहाँ तो रिस्क फ्री कंपनी, जीरो रिस्क, यहाँ जीरो रिस्क में आप लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, 2.5 साल हो चुके हैं इनोवेशन फैक्ट्री को, ये किसी से छुपी नहीं है। कितनी सक्सेस स्टोरियां हैं, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ हर एक से बढ़कर एक लीडर, अनलिमिटेड लोग जो है वो करोड़पति बन चुके हैं। यहाँ आए हुए आज करीब 75 लोग, किसी के भी करोड़पति का टैग ऐसा ना हो कि जो करोड़पति ना हो, सभी लोग करोड़पति थे। इसका कारण यही था, हल्का सा उन्होंने रिस्क फैक्टर, मतलब उस समय तो कुछ भी नहीं था जब हम लोग इंटर किए थे, ना कॉइन मार्केट कैप पे था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने उमर सर का उनके अंतरात्मा को पढ़ा, क्या वो सोचते हैं, क्या वो इस काबिल है कि हम लोगों को साथ ले चलेंगे। आज तक तो हम लोग इतने नेटवर्क मार्केटिंग किए, हर जगह के क्या मिला, कहीं से भी सफलता मिली 2 महीने 4 महीने, उसके बाद लायबिलिटी लेकर ढोते चले, भाई इस लायबिलिटी को कहाँ उतारा जाए। लेकिन यहाँ एक ऐसी कंपनी मिली जो पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। ऐसी कंपनी आप लोगों ने आज तक देखा है इनोवेशन फैक्ट्री की तरह? एक भी उदाहरण दे दें। ऐसा ना हो सका है, ना होगा फ्यूचर में। उमर सर, उमर खान सर जैसा कोई भी इंसान हमें नहीं लगता कि दूसरा दुनिया में हो। अभी तक ऐसा ना हुआ है, ना होने जा रहा है, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त, उनको तो बाद में हम लोगों को पता लगा कि सर वही फाउंडर है, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये प्रमोटर है। उमर सर भी कहते थे हम प्रमोटर है, और इतने हेल्पफुल आदमी जो उंगली पकड़ के अपने लीडर्स को यहाँ तक पहुंचाए। अब हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने लीडर्स को उंगली पकड़ के चलाएं, उनको उस मुकाम पर पहुंचाए जहां आज हम लोग हैं। तो ये आप लोगों को सोचना है कि छोटे-छोटे मीटिंग करें। सबसे पहले हम लोग तो इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुके हैं, सबको पता है 1 करोड़ 12 लाख प्लस हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कितने लोग? आज मुझे अशरफुल हुदा को लोग जानते हैं, तो फिजिकली किसी से नहीं मिले थे। मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर यहाँ तक पहुंचा, जो आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे इतने लोग सक्सेस हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत है। कोई राजस्थान बैठा है, कोई मुंबई बैठा है, कोई सूरत बैठा है, जबकि मैं बनारस से हूँ। बनारस से शायद ही कोई लीडर हो, और वो भी किसी और के टीम से जुड़ा हो, क्योंकि मैं बनारस में रहता ही नहीं। रहता तो हूँ घर पे, लेकिन मैं ऑनलाइन ही सारा वर्क किया। सारे लोग मुझे ऑनलाइन की वजह से जानते हैं, ना कि मैं फिजिकल मीटिंग किया। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम डोर टू डोर जाएं, फिजिकल मीटिंग भी करें, और सबसे ज्यादा ऑनलाइन। अगर आपको रात को 2 घंटे भी समय मिलते हैं, तो सारे ऑनलाइन जितने भी ये है, आपको फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, हर जगह लग जाए। 1-2 घंटा समय दें, अपना ग्रुप क्रिएट करें, लोगों को एजुकेट करें और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बताएं। और इनके सारे चैनल्स, जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के चैनल्स हैं, सबको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अपडेट वहीं से मिलनी है। फेक अपडेट के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे ग्रुप फेक अपडेट देते हैं, जिनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी के ओरिजिनल जो आपको अपने अपलाइन के थ्रू मिलेगा, उसी को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। बस इसी पर अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू अशरफ भाई, थैंक यू। चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। नई अपडेट के साथ कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। मैं आपको दुआ में याद रखूंगा, आप अपनी दुआ में याद रखिएगा।